नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसमें सबसे पहला क्वेरी है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, तो कब लगेगा। तो गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना पूरी है। रीज़न उसके पीछे सिंपल इतना है कि आपका जो सूर्य का क्षेत्र है वो विकसित ठीक है और सूर्य की रेखा भी बहुत मजबूत प्रवृत्ति से यहाँ पर चल रही है। यही सूर्य की रेखा नहीं है बल्कि यहाँ से भी एक रेखा घूमते हुए सूर्य की तरफ से शनि की ओर देख रही है। इस रेखा में बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है लेकिन सूर्य का पर्वत मजबूत है। तो इस कंडीशन में संघर्ष तो रहेगा जीवन में, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग या लाइफ में सेटलमेंट के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। लेकिन कुछ साधारण रेमेडीज़ के द्वारा या थोड़ा पेशेंस रखने के द्वारा ये चीज़ें हो जाएगी आपकी क्लियर। यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ रहा है वो शनि की तरफ से मेनली शो हो रहा है। शनि की जो इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है वो यहाँ पर आपको कार्यों में रुकावट, अड़चन, बाधा आपके मूड स्विंग्स के कारण देता है। इसमें शनि पर्वत खराब नहीं है, आपका शनि पर्वत के रिगार्डिंग यानी शनि ग्रह के रिगार्डिंग मेनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शनि पर्वत पर इस प्रकार की आड़ी रेखा मूड स्विंग इश्यूज देने के कारण इमीडिएट इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देती है, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन में कमी होने लगता है, लाइफ में क्लैरिटी में कमी होने लगती है। बहुत सारे डिज़ायर एम्बिशन क्रिएट होते हैं जो फुलफिल सेटिस्फैक्ट्री रूप में नहीं हो पाते, यानी आपके सारे डिज़ायर कंप्लीट तो होंगे लेकिन ये आड़ी रेखाएं सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगी। इस कंडीशन का ही रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। और सन माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन का जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये फोकस में कमी देने लगता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने लगते हैं। लेकिन इधर एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी क्रिएट हो रहा है और इधर पे बायफोर्के का साइन भी है। तो ये दोनों साइन बहुत अच्छे माने जाते हैं वेल्थ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर के लिए, क्योंकि ये इस प्रकार के फॉर्मेशन सिक्योरिटी देते हैं आपको जॉब या प्रोफेशन के रिगार्डिंग। और पैसा और समृद्धि, नाम, सम्मान, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में आती हैं। आपकी हथेली में जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन से निकल के आगे बढ़ रही है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि खुद के मेहनत एफर्ट से ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में करेंगे। तो इस कंडीशन में जीवन में कुछ भी पका पकाया मिलता नहीं है। जो भी कुछ अर्जित करना पड़ता है सब खुद के मेहनत एफर्ट्स के द्वारा ही अर्जित करना होता है। यहाँ पर ये रेखा जो निकल रही है वो 33-34 के बीच में निकल रही है। तो इस उम्र तक आते आते तमाम तरह की इच्छा पूर्ति आपकी हो जाएगी, तमाम तरह के डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट हो जाएंगे। और जहाँ तक रहा सपोर्टिव लाइन की बात, तो वो तो डबल लाइन में चल रहा है, जिसके कारण आपको ईश्वरीय कृपा बहुत अच्छी रहेगी। बस आपको अपने द्वारा एफर्ट ज़्यादा डालना है, कंसंट्रेशन अच्छा रखना है, डेडिकेशन अच्छा रखना है, क्लैरिटी रखनी है और एक समय पर एक ही काम करना है। और शनि का रेमेडी प्रेफर करना है या इस प्रकार की आड़ी रेखाओं का। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सुधार, प्रगति, समृद्धि जीवन में आएगा। और जो स्टडी इशू हुआ या लर्निंग इशू हुआ वो सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपके माइंड लाइन में बहुत सारे डॉट्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स है कि इधर है 3-4। तो इस प्रकार के डॉट या गड्ढे व्यक्ति को किसी भी काम में अटका देते हैं, किसी भी थॉट में अटका देते हैं। तो इस कंडीशन में करना कुछ और होता है और कर कुछ और जाते हैं और सोच कुछ और रहते हैं और नतीजा कुछ और निकल जाता है। तो ये गड्ढे या डॉट राहु के कारण या बिखराव जो है राहु के कारण ही होता है। राहु इल्यूजन के कारक है, भ्रमित करते हैं। तो इस कंडीशन में जो सरस्वती मंत्र है वो जाप करना चाहिए। सरस्वती मंत्र जो है वो व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। वो करने से ये जितने भी राहु की इश्यूज है, जो इल्यूजन दे रहा है, भ्रमित यानी कर रहा है, या फिर आपको स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज आ रही हैं, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, लर्निंग इश्यूज आ रहे हैं, इस सब चीज़ें जो है यहाँ पर ख़त्म होती दिखाई आपको देने लगेगी। तो बस इतना थोड़ा सा आपको काम करना है। तो गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस हैं वो अगर हम माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली देखें तो लाइफ लाइन तो 34 दिखाई रहा है। माइंड लाइन पे जो क्रॉस हुआ है वो हुआ है 29 के आसपास में। तो इस पीरियड तक आते आते आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। तो अगर आगे चल कर बाधा हम देखें तो बाधा बहुत ज़्यादा जीवन में नहीं रहने वाला है। अब आप माइंड लाइन के लिए काम करेंगे ही, आपकी लक लाइन इंप्रूव हो ही रही है, सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो ही रही है। तो ये सब अपना जो अच्छा असर है ये 28 के बाद में दिखाना शुरू कर देगा, 28 की एज से। तो 29 तक आते आते आपका जॉब भी हो रहा है। और जहाँ तक रहा गाड़ी घर बार का सुख, तो आपका शुक्र तो बहुत अच्छे पोजीशन में है, आपको बहुत लग्जरियस लाइफ देगा। मैरिज के बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, लग्जरीज, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। जितनी भी यहाँ पर आप सीधी रेखाएं देखेंगे ये सब अपॉर्चुनिटी ही तो लाइन होती है जो कंफर्म करती है कि जीवन में बहुत लोगों के सहयोग से या आगे से रहकर के अपॉर्चुनिटी आएगी ताकि आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें।
तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, कसू के अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, ऐसा शुक्र निश्चित ही देता है। लेकिन शुक्र एक्टिव जो है मैरिज के बाद होते हैं, जुपिटर एक्टिव मैरिज के बाद होते हैं। तो ये दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, खासकर तो आपकी वीनस की। तो घर बार तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। जैसे यहाँ पर भी आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें रेखाएं धीरे धीरे बनना शुरू हो रही हैं, तो ये भी आलीशान घर के सुख को ही दर्शाता है, यशस्वी योग ये हो जाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घर बार तो सब चीज़ होगा। प्रश्न उठता है कब होगा, तो सब 29 के बाद यानी जॉब के बाद में हो जाएगा, और 34 के एज तक आते आते ये सब डिज़ायर आपके पूरे हो जाएंगे। तभी ये लक लाइन निकली है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कभी किसी के भरोसे मत बैठिएगा, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन का एक ही किरदार होता है कि ऐसे ज़्यादा अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तो खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखिए, खुद के एफर्ट मेहनत से आप तरक्की करेंगे, आपकी मेहनत बेकार यहाँ नहीं जाएगी बिल्कुल भी। और आगे चल के कोई भी बहुत मेजर बाधाएं वगैरह नहीं दिखाई पड़ रही आपके हथेली में। लव मैरिज की जहाँ तक संभावना देखी जाए तो आपका जुपिटर माउंट थोड़ा दबड़ा है शनि पर्वत के रिगार्डिंग, तो ये लव मैरिज में सक्सेस नहीं देता है। लेकिन अगर आप सैटर्न रेमेडी जो आपको दिया जाएगा वो अगर प्रेफर करेंगे तो चांसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं लव मैरिज के रिगार्डिंग, क्योंकि सपोर्टिव लाइन तो बहुत स्ट्रांगली चल रही है पाम में। लेकिन कन्फर्मेशन नहीं दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सैटर्न के कारण। इसके बाद में पैसों की किल्लत, ये सारी चीज़ें कुछ ही समय का खेल है। इसके बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो मरकरी लाइन भी क्रिएट होना शुरू हो रही है, सन लाइन भी इंप्रूव होना शुरू हो रही है। तो ये रेखा अगर मजबूत हो गई या सन लाइन ही इंप्रूव हो गई तो मनी ट्रायंगल बनने में समय नहीं लगेगा, जिसके बाद पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना सब चीज़ शुरू होगा। तो भाग्योदय होने के जो संपूर्ण योग है वो आपको 34 के एज तक आते आते निश्चित रूप से है पूरे के पूरे। भाग्योदय तो 29 में ही है, लेकिन बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल या निष्कर्ष या बहुत अच्छा स्टेबिलिटी जो है वो आपको 34 तक मिलने वाला है। जहाँ तक रहा कि किसमें सक्सेस मिलेगा या दिमाग कम काम करता है, तो वो सिर्फ राहु के ही कारण है। सरस्वती मंत्र के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बिजनेस अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपका शुक्र की स्थिति बढ़िया जा रही है, चंद्र अच्छा है, तो ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खान पान, और शुक्र जो है वो लग्जरीज, कंफर्ट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया। इसके अलावा एक प्रकार से ये भी खान पान के रिगार्डिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, फैशन के रिगार्डिंग होने वाले लाभ को भी इंडिकेट करता है। फिलहाल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका सनलाइन तो बहुत इंप्रूव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो अभी तो आपको कंसंट्रेशन अपने जॉब पे ही करना चाहिए और ये सारे काम करने चाहिए। आपको इस ईयर के एंडिंग तक आते आते या नेक्स्ट ईयर तक कन्फर्मली बहुत अच्छा लाभ जॉब के रिगार्डिंग या अर्निंग के रिगार्डिंग मिलेगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन डिक्लाइन है, जो डीप थिंकर बनाती है, हर बात की जड़ तक जाना पसंद करते हैं। मून लक लाइन एक्टिव है तो बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ मिलने के आसार ये दे देता है। यहाँ पर भी देखिए प्रोग्रेस लाइन करेक्ट 29 में निकली हुई है। सैटर्न पे आड़ी रेखाएं हल्का सा ब्रेक देती है, तो इस कंडीशन में मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, योगा करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मूड स्विंग्स वगैरह ना हो। और जब भी सूर्य से होते हुए आपकी शनि पर रेखा जाती है तो संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। तो सेल्फ मेड लक लाइन हो और इस प्रकार की रेखा हो तो मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रगति मिलती है। तो किसी भी प्रकार के मेहनत, फेलियर, इन सब से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा भाग्य आपका अच्छा उत्पन्न या जल्दी उत्पन्न होता जाएगा। तो ये धारणा तो बिल्कुल भी हटा ही दीजिए कि आपका बुद्धि कम है या सीखते कम है या याददाश्त कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सारे काम करेंगे, इससे अच्छे निष्कर्ष या परिणाम आपको आएंगे। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।